you +1 class topic equation of motion. Are you ready guys? Yeah guys, I know you have did this topic in 9th class earlier, but now you're very हाँ भी +1 में ये टॉपिक दोबारा आ गया है ना. ये 3 इक्वेशंस आपने की थी ना 9th क्लास में. Have you did these 3 equations in 9th class? Yeah, you have did this, but you haven't drive it. But you haven't drive these equations. But now in +1 we will drive this equation. अब थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा लेवल भी तो बड़ा करना चाहिए ना. आप रेडी हो? आओ बैठे. अब मैं टॉपिक बता रही हूँ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन करना है. तो सबसे पहले बच्चा मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है. तो मैंने क्या लिखा है? इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन u, v, a, t एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडीज. अब इसमें क्या है कि मेरे को रिलेशन देता है. किस किस चीज का रिलेशन देता है? मेरे को वेलोसिटी टाइम का रिलेशन देता है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट और मेरे टाइम का रिलेशन देता है. अब हम ये सब आगे पढ़ते हैं. जो मेरी u है ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, जो मेरा v है वो मेरी फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियल क्या होता है? इनिशियल वो चीज होती है जिस जगह से हम शुरू कर रहे हैं. फाइनल होता है जहां पर हम पहुंच चुके हैं. और बाद में मेरा टाइम है, एक्सेलरेशन है और मेरा डिस्प्लेसमेंट है. ये 3 इक्वेशंस करनी है. पहली इक्वेशन कौन सी है मेरी? v इज इक्वल टू u प्लस at. पहली इक्वेशन क्या है मेरी कि मेरी वेलोसिटी किसके इक्वल है? u प्लस at. दूसरी क्या है कि मेरा s इज इक्वल टू ud प्लस हाफ at स्क्वायर. थर्ड क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. नाउ we will drive these equations. Are you ready? Yes, first was our introduction part. Now this part is for the first equation. Now we will drive our first equation. Yes, so our first equation is v is equal to u plus at. In this equation our a is constant, our a is acceleration, and acceleration is equal to change in velocity upon change in time. Am I right? Change in velocity upon change in time means my final velocity minus initial velocity, final time minus initial time. Through this we will understand it. So the final velocity, जहां से हम शुरू कर रहे हैं, the starting point is our initial, that is my u, and the final where I reach is my v, and my starting time is 0, and where I reached, that my time is t. And I have said change in velocity upon change in time, and what is my final velocity? That is my v, है ना बच्चा? So I have put here v, and my starting is u, and I have put here u. Time फाइनल जहां पे हम पहुंच चुके थे वो थी मेरी t. जहां से मैंने शुरू किया था वो कितना था? मेरा 0. सो मैंने सिंपली जस्ट पुट किया इसको. मेरे पास क्या आया? v माइनस यू अपॉन टी. इतना आ गया. मैंने इसको किसके इक्वल रखा था? एक्सेलरेशन के, है ना. मैंने इसको किसके इक्वल रखा था? एक्सेलरेशन के. तो मैंने क्या किया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी. मैंने इसको क्या किया कि जहां पे मेरी फाइनल थी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन क्या हुआ कि मेरी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. तो मैंने इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया. at मेरा इस तरफ आ गया, v माइनस यू मेरा इस तरफ आ गया. तो मैंने क्या करना था? v इज इक्वल टू यू प्लस at, है ना बच्चा. मैंने क्या करना था? v इज इक्वल टू यू प्लस at. तो मेरा यहाँ पे u माइनस क्या है? तो मैं अगर इसको यहाँ पे लेके आऊंगी u प्लस at इक्वल्स टू v, ऐसा हो जाएगा. तो मैंने तो वही किया है ना. मेरी प्रूफ होगी. कितना सिंपल सा कंसेप्ट था. मेरी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव भी होगी. मैंने सिंपली क्या किया? a को कांस्टेंट माना, यानी मेरी एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम किया. जस्ट सिंपली इसको वैल्यूज पुट की है. आप इसको अंडरस्टैंड करो. इसके थ्रू आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. अब नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव. Yes students, in previous video we have derived the first equation, and in this video we will derive the second equation. My second equation is s is equal to ut plus half at square. अब हम इसको ड्राइव करें.
पहला वाला किया था थोड़ा इजी सा था, अब ये भी बहुत इजी है। अब हम इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को पता है कि एस क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट। मेरा एस क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो वो किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है वो मेरा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और जो मेरा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है v प्लस यू अपॉन 2। जो मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v प्लस यू अपॉन 2। जिसको नहीं पता तो उसको लग गया पता। तो मैंने क्या किया, मैं सिंपली यहाँ पे v प्लस यू अपॉन 2 पुट किया, टाइम का t यहाँ पे पुट किया। अब हम नेक्स्ट में क्या किया, s इज इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि u प्लस ए टी कहाँ से आ गया, हमारे मैडम ने तो v पुट की है, तो u प्लस ए टी कहाँ से आ गया। तो हमने पहली इक्वेशन में क्या किया था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी किया था, है ना। तो मैंने वही तो किया है, v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दूं, क्योंकि मैंने पहले इक्वेशन में तो इसको ड्राइव किया था ना। तो मैं पुट कर सकती हूँ u प्लस ए टी प्लस इसकी वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, जो ये u है इस ये u तो यहाँ पे यहाँ के रह गया ना। तो डिवाइड किससे किया, सभी को 2 से किया। ये t को इस पूरी इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, ये 2u है ना, इन 2u को मैं 2u लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, इतनी तो एडिशन आती है ना। तो इसके बाद मैंने 80 का 80 लिख दिया, 2 के साथ डिवाइड किया, इसको t के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसमें मैंने क्या किया, ये 2 को इसके साथ भी डिवाइड किया, इसके साथ भी डिवाइड किया, और पूरी इक्वेशन को टाइम से मैंने मल्टीप्लाई किया। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ u बचा, 80 और 2 यहाँ का यहाँ रहेगा। और इसको मैंने t, इस इक्वेशन को, इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। u को मैंने t से किया तो मेरा ut आएगा 80 अपॉन 2। और ये 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/2। इतनी तो मैथ्स आती है ना, नीचे होगा तो इसको मैं 1/2 लिखूंगी। तो मैंने 1/2 लिख दिया। और 80 स्केयर कैसे आया, ये t और ये t। तो मैंने क्या प्रूफ क्या करना था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो हो गया प्रूफ। इसमें क्या था, मैंने तो सिंपल सा कंसेप्ट किया है, एवरेज वेलोसिटी ली, फिर v की वैल्यू मेरे को पता थी, मैंने पहले ड्राइव कर दी, इसको मैंने पुट कर दिया, फिर सिंपली हमारी मैथ्स आ गई सारी कि बस इसको इसके साथ डिवाइड करना है, वो कट हो गया और मेरी इक्वेशन आ गई। सिंपल सा कंसेप्ट था ना। अब हम थर्ड करते हैं। Yes students, we have did introduction part, we have write first equation, second equation, now we are in the third equation. अगर थोड़ा सा बोर हो गए तो थोड़ी ब्रेक ले सकते हो, हमने फर्स्ट कर ली, 2 कर ली, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। अब हम थर्ड करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइटली मत लीजिए कि ये 9th में भी आई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ना, हम इसको काइनेमैटिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, हम इसको काइनेमैटिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ये मेरी फर्दर मोशन इन 1D 2D इसमें हेल्प करेगी। सो बच्चा हमने इस चीज़ को समझना है। थर्ड इक्वेशन को करें। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम करें, जो मेरा s यानी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने किया था ना मेरी सेकेंड इक्वेशन में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या किसके इक्वल होगा फिर, v प्लस यू अपॉन 2, है ना। तो मैंने क्या किया, v प्लस यू अपॉन 2 पुट कर दिया। अब सोचो भाई मेरी मैडम ने v माइनस यू अपॉन ए कैसे लिख दिया, नहीं सोचना बिल्कुल भी नहीं, मैं बताती हूँ ना। t मेरी पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे मैंने t की वैल्यू निकाली v माइनस यू अपॉन ए। तो मैंने सिंपली क्या किया, यूजिंग स्टार इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने स्टार नेम दे दिया, इस इक्वेशन को मैंने स्टार नेम दे दिया। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए आ गया। अच्छा मैथ्स तो आती है ना, तो मैथ्स में हमने आइडेंटिटी की थी ना, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, ये आइडेंटिटी की थी। तो इस ये किसके इक्वल होती थी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी इक्वल होती थी, तो मैंने भी तो वही किया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज अपॉन 2a। अब मैंने सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यानी सिंपली क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब सिंपली क्या आ गया मेरे पास कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as के इक्वल होता है। 3 इक्वेशंस ड्राइव हो चुकी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इक्वेशन में हमने a को कांस्टेंट माना था, चेंज इन एवरेज वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम किया था। तो जो मेरी दूसरी इक्वेशन थी उसमें मैंने क्या किया था, उसमें भी मैंने बस वैल्यू पुट की है, पहले इसको निकाल लिया, फिर वहां पे मैंने b की पुट की थी। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना। सेकेंड इक्वेशन में बस b की वैल्यू पुट की थी और थर्ड इक्वेशन में बस t की वैल्यू पुट की है। हो गई हमारी 3 इक्वेशंस। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके यस स्टूडेंट्स, सो बड़े कर लिए हमने डेरिवेशंस, अब करेंगे न्यूमेरिकल। तो मेरा न्यूमेरिकल क्या है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद 60 मीटर पर सेकेंड। अब कहते हैं कि जो मेरा पार्टिकल है स्टार्ट का मतलब मेरे को पता लग गया कि मेरी वो इनिशियल है, स्टार्टिंग जब मैंने बोल ही दिया ना तो वो मेरा u है। तो मैंने क्या लिख दिया, u मेरा कितने 60 मीटर पर सेकेंड एंड कवर 1800 मीटर एंड इन 10 मिनट्स। 1800 मीटर क्या है कि उसने मेरा कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो मैंने लिख दिया कि 1800 मीटर किया है कितने टाइम में, 10 मिनट्स में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब मेरी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 मिनट्स। अब कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी 10 मिनट बाद कितनी होगी। पहले तो हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में क्या करना है कि जो जो गिवन है पहले तो मैंने वो लिख लेना है, जो जो गिवन है पहले मैंने वो लिखना है, फिर देखना कि मैंने फाइंड क्या करना है। तो पहले तो उसने मेरे को u दे दी, कितनी दी 60 मीटर पर सेकेंड, फिर मेरे को उसने मेरा डिस्टेंस दे दिया, वो कितना दिया मेरे को 1800 मीटर दिया, और टाइम क्या दिया मेरे को 10 मिनट्स दिया, और उसने मेरे को वेलोसिटी पूछी है ना, यही सवाल है ना मेरा। तो उसने मेरे से वेलोसिटी पूछी है, तो बता देंगे भाई उसको s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। सोचोगे वो 3 इक्वेशंस के ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, है ना, यही सोच रहे हो। तो मैंने आपको करवाया था ना कि जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, और एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, u प्लस v अपॉन 2। तो मैंने भी तो वही किया है, v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। मेरे को बहुत इजी लगा ऐसा सॉल्व करना, तो मैंने तो इसको ऐसे ही किया है। s की वैल्यू क्या है 1800, वही मैंने पुट कर दी। u की कितनी है, जहां से मैंने स्टार्ट किया, वो मेरी 60 है, और फिर मेरी वेलोसिटी वो तो मैंने फाइंड करनी है, डिवाइड किससे किया 2 से किया, और टाइम 600, यहाँ पे मिनट्स में दिया 10 मिनट्स में। तो हमेशा टाइम हम जब सॉल्व करते हैं तब हम इसको सेकंड्स में लिखते हैं, तो जब मैंने इसको सेकंड्स में करना है तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास कितना आ गया 600 सेकंड्स। 600 मैंने पुट कर दिया। अब आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, आगे क्या है कैलकुलेशन है। तो 600 को मैं नीचे ले आई, मेरे पास 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू 60 प्लस v अपॉन 2, और इसको मैंने 6 को ऐसे कर दिया, 6 इज इक्वल टू 60 प्लस v। अब आगे हमने इसको माइनस करना है, तो मेरी वेलोसिटी कितनी आई है, -54 मीटर पर सेकेंड मेरी आई है वेलोसिटी। होप सो आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशंस अच्छी लगी होगी। So these are the slides of equation of motion. This is our introduction part, that it gives relationship between u, v, a, t and distance traveled by bodies. And these are the types of equation. These are of the 3 types. Next is our first equation, v is equal to u plus at, and here we have put the value of a. Second is s is equal to ut plus half at square. Here we have put the value of v we have find in the first equation. This is the v square minus u square is equal to 2as. We have put the value of t. This is our numerical, that if a particle starts moving with 60 meter per second and cover 1800 meter in 10 minutes, we have to find velocity. This is the solution. First we have to write the given part to find in the solution. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और नीचे कमेंट सेशन में बताना कि आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।